खालिक़ कायनात ने हर इंसान को मुख्तलिफ़ तबीयत और फ़ितरत पर पैदा किया है और बेपनाह खूबियों के साथ उसने दुनिया के अंदर भेजा है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक़ पॉल, आप सबों की खिदमत में। अस्सलामुअलैकुम, शालोम और सलाम। प्यारे नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अज़ीज़ों को बरकत दे, आमीन। प्यारे नाज़रीन, हमारा मौजू है और आज जिस सिलसिले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे तफ़सीर बुखारी शरीफ, और ये बुखारी शरीफ की जो हदीस की किताब है उसके ऊपर आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है और ये जिल्द अव्वल है बुखारी शरीफ की, और इसके ऊपर दूसरा प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं और उम्मीद है कि आपने पिछले प्रोग्राम से बरकत पाई होगी और सीखने के अमल से गुज़र कर दूसरों को सिखाने का आपने इरादा किया होगा। आइए हम सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और हम पिछले हफ्ते अर्ज़ कर रहे थे कि हमने ये बयान किया था कि बुखारी शरीफ का मुकाम क्या है, और वो भी बुखारी शरीफ के मुताबिक, यानी खुद उन्होंने किस तरह से इसको बयान किया है कि ये कुरान के बाद सही तरीन किताब है। अभी आज के इस प्रोग्राम में हम और आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सही बुखारी में कुल कितनी हदीसें हैं, ये पेज नंबर 70 है इसका। इब्न सलाह ने कहा है कि सही बुखारी में 7275 हदीसें हैं। ये बड़ी गौर के साथ बात सुनिए। हालांकि पिछले प्रोग्राम ने आपने सुना कि उन्होंने कहा जी सही हदीसें, जो बिल्कुल सही हदीसें हैं वही जनाब बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद हैं। तो ये कहते हैं कि इब्न सलाह ने कहा कि सही बुखारी में कितनी 7275 हदीसें हैं, और अगर मुकर्ररात को निकाल डालो, यानी जो रिपीट हुई हैं, एक ही हदीस है लेकिन वो बार बार बयान कर दी गई हैं, तो 4000 हदीसें हैं। यानी अगर जो रिपीटेड हदीस हैं उनको एक एक बार लिख दी जाए, मुकर्रर नहीं हुई हैं, तो फिर 4000 हदीसें हैं। और इमाम नौवी ने भी इसी कौल की पैरवी की है, मगर उन्होंने कहा है कि ये अहादीस मसनदा का शुमार है, यानी जिनके सनद जिनके साथ प्रॉपर है उनका। किस्तलानी ने कहा है कि हाफिज़ इब्ने हजर ने कहा है कि तमाम अहादीस सही बुखारी की मा मुकर्ररात, यानी जो रिपीटेड हुई हैं, बार बार रिपीट हुई हैं, और सिवाय मुकल्लकात के और मुताबियात के 7300 हदीसें हैं जी। 7397 हैं, तो 122 हदीसें ज़्यादा निकली। अब मैं नहीं पढ़ रहा जी, ये पेज नंबर 70 है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, निकली। और बिला तकरार 2600 हदीसें हैं, यानी जो बार बार रिपीट नहीं, वो 2600 हदीसें हैं। और अगर इन हदीसों को भी मिला लो तो वो 2761 हदीसें होती हैं, यानी टोटल मिलाकर जो मुअल्लका भी हैं और दूसरी हदीसें भी हैं, मुकर्ररात मुताबियात हैं। और फिर लिखा है और कुल मुअल्लकात बुखारी में 1341 हैं, और अक्सर इनका अखराज इसी किताब में हुआ है, और जिनका अखराज नहीं हुआ वो कुल 160 हैं। और फिर वो कहते हैं अगर सब हदीसों को मुकर्ररात के साथ मिला लो तो 9082 हदीसें होती हैं, और मौकूफ़ और अक़वाल ताबईन इसके सिवा हैं। कहते जी अब ये सही तादाद किसी को नहीं पता। वो कहते हैं कि मौकूफ़ और अक़वाल ताबईन यानी सहाबा के बाद जो लोग थे, और उनके अलावा भी इसके ऊपर राय मौजूद है कि कितनी हदीसें जो हैं वो मौजूद थीं। तो ये जनाब बुखारी शरीफ के अंदर ख़ुद भी बात मौजूद है। इसका मकसद ये है, अगर हम पिछले प्रोग्राम में जो हमने अर्ज़ किया कि हर सही हदीस जो है करेक्ट 100%,
क्योंकि कुरान के बाद बुखारी शरीफ का मुकाम है, तो फिर ये तादाद में क्या प्रॉब्लम है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है जी कोई सही है, कोई जी रिपीटेड हुई हैं, कोई जनाबन और भी मुअल्लकात भी हैं, कोई रुकी हुई हदीसें भी हैं, कुछ और हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तफसरे मौजूद हैं। हम तफसरा नहीं कर रहे अपनी तरफ से, बल्कि जो कुछ बुखारी में है उसी को हमने नाम दिया तफसरा बुखारी शरीफ का। ठीक है जी। और हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ चंद और बातें भी आपकी नज़र करते हैं, और आप यकीनन इस बात को जो है वो अच्छे तरीके से सुन रहे होंगे। अब हम आपको लें जी सफ़ा नंबर 83 के ऊपर, यानी 83 पेज के ऊपर, और वहाँ लिखा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। और फिर हम अरबी का वो जुमला पढ़ के सुनाएंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था कि बुखारी की जो किताब है वो कुरान के बाद सही तरीन, अभी हम अरबी भी पढ़ के सुनाएंगे। लिखा है एक अल्लाह की किताब जो सबके नज़दीक मशहूर और मुतवातर है, और इसकी हेडिंग पता क्या है? पेज नंबर 83 पर, तालिबे हक़ को दुनिया में 2 किताबें काफ़ी हैं। ठीक है जी। एक अल्लाह की किताब जो सबके नज़दीक मशहूर और मुतवातर है, और दूसरी रसूलुल्लाह की किताब, वो यही सही बुखारी है। अब शिया तो कभी भी नहीं मानते इस बात को, आप मानते रहें आपकी जो भी है। अगरचे रसूल इस्लाम की किताबें और भी हैं, पर कोई उनमें से सही बुखारी के हम पल्ला नहीं है। इसी वास्ते उलमा ने सही बुखारी को असलल कुतबे बाद किताब अल्लाह कहा है। अब ये अरबी का वो मैं जुमला पढ़ के सुना रहा हूँ। असलल कुतबे बाद किताब अल्लाह, यानी अल्लाह की किताब के बाद किताबों में से जो सही तरीन किताब है वो बुखारी है। तालिबे हक़ को यही 2 किताबें काफ़ी हैं, और तमाम जहानों की किताबों को इन 2 किताबों पर पेश करना चाहिए। जो उनके मुवाफ़िक हों वो सही हैं, और जो मुखालिफ हों वो उनके मुसन्निफ़ीन को मुबारक हैं। हमको उनकी तकलीद करना ज़रूरी नहीं। अब ये कहते हैं कि 2 किताबें, एक कुरान, एक सही बुखारी, जो इसके मुवाफ़िक है वो ठीक है, और जो मुखालिफ है वो कहता कौन है? जिन मुसन्निफ़ीन है, हालांकि वो भी मुसलमान है, वो भी मुहद्दिस कहलाते हैं। कोई मुहद्दिस देलवी है, कोई मुहद्दिस बरेलवी है, कोई मुहद्दिस लाइलपुरी है, कोई मुहद्दिस जो है वो अलीपुर है। ये बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं, और पिछली सदियों के मुहद्दिस भी मौजूद हैं। तो याद रखिए कि वो कहते हैं कि जनाब ये 2 किताबें काफ़ी हैं। अब ये दावत फ़िक्र है तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि ये लिखा हुआ है। बाकी वो कहते हैं अगर इनके मुताबिक कोई बात नहीं है तो फिर उनको मुबारक हो जिन्होंने लिखा है, हमारा उसका कोई लेन देन उसके अंदर मौजूद नहीं है। अब वो कहते ये हैं इसलिए कि अकाबर मुजतहिदीन, यानी जो बड़े मुजतहिद थे, इमाम थे, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक वगैरह, हम उनकी तकलीद भी वहीं तक जायज़ करते हैं जब तक उनका कौल सही हदीस के ख़िलाफ़ ना हो। कहते हैं हम इमामों की बात नहीं मानते, हालांकि कहते हैं हम मुकल्लद हैं। और लिखा क्या है इमाम बुखारी के इस बात के अंदर, पेज नंबर 83 है कि उनकी हदीस अगर सही हदीस के कौल के ख़िलाफ़ ना हो, फिर और उलमाए मुताख़रीन का क्या ज़िक्र कहते हैं, उसके बाद आने वालों का तो ज़िक्र ही छोड़ दें। उनकी बात जो मैं कहता हूँ मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस बरेलवी, मुहद्दिस अलीपुरी, मुहद्दिस फैसलाबादी, मुहद्दिस लाहौरी, पता नहीं कितने मुहद्दिस बना रही हैं। और शख्सियत परस्ती जो है, ऐसे लगता है जैसे इंसानों की पूजा हो रही हो। और आपको पता है बाद से जो पीर फ़कीर बाबे जोगी उनकी तो पूजा होती भी है, उनके मज़ारात में लोग जाते हैं, कब्रों पे झुकते हैं। भारकफ ये हमारा मौजू नहीं है। तो वो कहते हैं जी जो बाद में आने वाले उनका क्या जिक्र करना। तो फिर याद रखिए कि जब ये ख़ुद ही आपकी इस बुखारी के अंदर लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। प्यारे मुसलमान दोस्तों, अज़ीज़ बहन भाइयों, ये किताब तो ये बता रही कि आपको कुरान और बुखारी काफ़ी है, फिर सही मुस्लिम को पढ़ना, फिर अबू दाऊद को पढ़ना, नासई को पढ़ना, तिरमिज़ी को पढ़ना, इब्ने माजा को पढ़ना, मिशकात को पढ़ना, और बहुत सी हदीस की किताबें हैं। वो क्यों पढ़ी जाएं या क्या होगा उनके मतलब। तो भारकफ ये दावत फ़िक्र है कि आप इसके ऊपर सोचें, और मसीही बहन भाई और जो और नाजरीन हैं वो इस बात के ऊपर भी ख़ासा ख्याल रखें कि इनकी अपनी किताबों में, यानी मुसलमान बहन भाइयों की अपनी किताब के अंदर क्या लिखा है।
एक और बात मैं आपके साथ अर्ज़ कर दूं, यहाँ पर पेज नंबर इसका 86 है, 86 लिखा, जानना चाहिए कि इल्म हदीस हिजरत के 100 साल तक जमा नहीं हुआ था। अब ये मैं नहीं कह रहा जी, कुछ लोग कहते हैं जी हदीस जो है हमाम का जो नुस्खा वो कहते हैं जी वो, और फिर दूसरी सनद की जो किताबें उनको मंसूब कर देते हैं कि जी ये बड़ी इब्तदा से थी जनाब, ये किताबें पहले थीं, ये है वो है। लेकिन पेज नंबर 86 कुछ और बता रहा है और लिखते हैं जानना चाहिए कि इल्म हदीस हिजरत के 100 साल तक जमा नहीं हुआ था और सीना बसीना मुंतकिल हो रहा था, जमा नहीं हुआ था। 100 बरस के बाद जमा होना शुरू हुआ और दूसरे 100 बरस तक आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता रहा और तसनीफ मुरतब होती रहीं। बाद 200 साल के इमाम बुखारी ने हदीस का झंडा उठाया और इस फ़न में मरजाए आलम हुए। सबसे पहले जिस चीज़ को इमाम बुखारी ने अंजाम दिया वो तमीज़ है हदीस के इक़साम में, यानी हदीस की इक़साम में तमीज़ करना। बाद उनके मुहद्दिसीन उनके कदम ब कदम चले, वल्लाह फज़ल लिल मुतक़द्दम, यानी इमाम बुखारी ने जो है कोई 200 साल बाद तकरीबन जो है ये काम किया। और ये जनाब कौन कह रहा है? ये भाई सदीक आपसे अर्ज़ नहीं कर रहा, बल्कि ये तबसरा बुखारी शरीफ है और पेज नंबर 86 है, जिसकी हम कसमें खाते हैं। उन हदीसों के बारे में आप ख़ुद इन्हीं किताबों में सुन रहे हैं, जो कि आपके लिए यकीनी तौर पर बाइस इत्मीनान है कि कम अज़ कम हम अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहे, बल्कि याद रखिए ये हदीस के खुद रावी बयान कर रहे हैं। और फिर याद रखिए कि इसके अलावा जो है हदीस की इक़साम है, फिर हदीस कैसे थी, और फिर हदीस हसन हो गई, कोई गरीब हो गई, कोई लायक एतबार ना रही, ये सब कुछ जो है वो हदीस की किताबों में बदरजा उत्तम मौजूद है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम इसके पहले पारा की तरफ चलते हैं, ठीक है जी, कि किताबुल वही, कि इस बाब का नाम है बाब कैफ़ा काना बदल वही इला रसूलल्लाह, वही का बयान आ हज़रत पर वही आने कैसे शुरू हुई, यानी वही का सिलसिला जो है आना आप पर कैसे शुरू हुआ। और पेज नंबर 91 है जी, तबसरा बुखारी शरीफ, आप मौजू को सुन रहे हैं, इसका 91 पेज 91 पेज पे लिखा है, और अल्लाह ने जो ये फरमाया कि हमने तुझ पर उसी तरह वही भेजी जैसे नूह और उसके बाद दूसरे पैगंबरों पर भेजी। ये कुरान की एक आयत है, उसके बारे में लिख रहे हैं, इन्ना औहैना अलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीना मिन बादी, कि यानी उसी तरह वही भेजी है जैसे हमने दूसरे नबियों पर वही भेजी थी। अब याद रखिए कि वही भेजने के मतलब ये लिखा है कि वैसे भेजी थी, लेकिन अगर हम आगे चलकर जो बात बयान करने वाले हैं उस पर गौर व फिक्र कर लेंगे तो मामला आपकी समझ में आ जाएगा कि जो कुछ कैफियत पैगंबर इस्लाम के ऊपर वारिद हुई वही के वक्त में, उनके हदीस और बयान के मुताबिक और तारीख़ के मुताबिक, वो किसी और नबी पर उस तरह से नहीं हुआ। मसलन मोटे मोटे निकात वो गारे हिरा में थे और इसके ऊपर इख्तलाफ है, कुछ लेते कहते हैं जी वो सो रहे थे और कुछ कहते हैं नहीं जी वो तो जाग रहे थे, बल्कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक तरफ रूल कुछ भी मानते हैं और एक तरफ जबरील अमीन भी मानते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं वो उनके ग़ुलाम के दरबान थे, नौकर थे, जो कुछ भी बार का ये उनका अपना अकीदा है। वो गारे हिरा में थे, कुछ कहते सोते थे, कुछ कहते जाग रहे हैं, और फिर वो डर जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं। और हत्ता कि हयात मोहम्मद में तो उनको लिखा है कि सख्त बुखार की कैफियत हो गई, और वो यही कह रहे थे कि क्या किसी जिन और जादू की ये कारस्तानी उसका तो अंजाम नहीं है। बाहर कैफ ये बयान कर देना कि उसी तरह वही हुई जिस तरह नूह पर और दूसरे नबियों पर, ये आपके लिए दावते फ़िक्र देते हैं कि आप इस बात के ऊपर सोचें कि आप कैसे इस बात को समझेंगे। अच्छा, फिर हम बयान करने लगे हैं इसी पेज नंबर 91 पर
हमसे बयान किया अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने, कहा हमको खबर दी इमाम मालिक ने, उन्होंने हिशाम बिन उर्वा से, उन्होंने अपने बाप उर्वा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से कि हारिस बिन हिशाम ने आ हज़रत से पूछा और कहा, अल्लाह के रसूल बताइए आप पर वही कैसे आती है? तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, कभी तो ऐसे आती है जैसे घंटे की झनकार, यानी बहुत घंटियाँ सी बज रही हों दिमाग के अंदर, ज़हन के अंदर, और ये वही मुझ पर बहुत सख्त गुज़रती है। ये जो घंटियाँ टन टनाटन और पता नहीं किस तरह की आवाज़ें आ रही होंगी। फिर जब फरिश्ते का कहा मुझको याद हो जाता है, वो घंटियाँ बजती रहती हैं, तो ये सिलसिला मौकूफ़ हो जाता है। यानी अब चूँकि जिन अजीज़ों ने कुरान शरीफ को कभी नहीं पढ़ा और तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा, चूमते हैं, बल्कि बाज़ तो उंगली फेरते रहते हैं, कहते इसका भी सवाब है, तो उन्होंने हदीस को कहाँ पढ़ा होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि किस तरह। हम इसलिए ये कोट कर रहे हैं और पेज नंबर 92 है, इसके अंदर लिखा है जी कि जब वो फरिश्ते का कहा मुझे याद हो जाता है तो वो घंटियाँ बजना बंद हो जाती हैं। और फिर लिखा है, और कभी फरिश्ता मर्द की सूरत में मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है, मैं उसका कहा याद कर लेता हूँ। तो हज़रत आयशा ने कहा, मैंने पैगंबर को देखा कि कड़कड़ाते झाड़े के दिन आप पर वही उतरती, फिर मौकूफ़ हो जाती और आपकी पेशानी से पसीना फूट निकलता, यानी सख्त सर्दियों में भी आपकी हालत गैर हो जाती थी। और ये जो रवायत है ये जनाब हज़रत आयशा से है। अब यहाँ पे मैं गुजारिश कर दूँ कि बहुत सारे उलमा इकराम और बिलखसूस शिया उलमा मुजतहिदीन जो हैं वो हज़रत आयशा की बयान की हुई हदीस के ऊपर यकीन नहीं करते, और उसकी वो वजूहात क्या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम के साथ शादी हुई थी हज़रत आयशा की, तो वो 9 साल की थी, 9 साल की, यानी पैगम्बर गोया उस वक्त जो थे वो कोई 53 साल के थे, ठीक है जी। फिर 9 साल आपके अक़द में रहीं, जब वो 18 साल की हुई तो पैगम्बर की डेथ हो जाती है। अब जो वही का सिलसिला आना शुरू हुआ वो कब हुआ था? वो 40 साल की उम्र में पहली वही है। तो उन नाक़दीन का ये कहना है, उन उलमा का ये कहना है कि उस वक्त तो हज़रत आयशा पैदा भी नहीं हुई थी, और आपने सुन लिया था कि सारी किताबों के बाद जो सही तरीन किताब है वो इमाम बुखारी की है, लेकिन उसके ऊपर सवालात मौजूद हैं, अक़ली दलाइल की जगह मौजूद है कि बहुत सारे उलमा इकराम उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने तनकीद की, इसके ऊपर जिरा की है, इसके ऊपर बहस की है कि उनकी उम्र और उनसे रवायत लेना ठीक नहीं। वारकैफ तबसरा बुखारी शरीफ सुन रहे हैं। फिर आगे लिखा है कि हमसे बयान किया याहया बिन बुकैर ने, कहा हमको ख़बर दी लैस ने, उन्होंने अकील से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने उर्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से, उन्होंने कहा कि पहले जो वही हजूर पर शुरू हुई वो अच्छा ख्वाब था। सोते में जो आप ख्वाब देखते सुबह की रोशनी की तरह नमूदार होता। मिनल वही रोया सालिहा, यानी वो ख्वाब थे। अब वो लोग जो इश्क और मोहब्बत की बुनियाद पर, यानी जबरील को सामने हमने देखा, फिर कुछ तो कहते हैं कि अल्लाह को भी देखा मेराज की रात, बहरकैफ ये उनके अपने अकायद हैं, लेकिन हम लिखी हुई बात पे तबसरा कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जो लिखा है वो जागते हुए नहीं बल्कि ये ख्वाब की हालत थी, और वो कहते हैं कि ख्वाब की हालत में होता था। फिर आपको तन्हाई बली लगने लगी और आप हिरा के गार में अकेले रहा करते, वहाँ गिनती की कई रातें तपस्या यानी रियाजत के तौर पर जो है, इसको अरबी में तखन्नस का तरीका इबादत भी कहा जाता था, जो अरब में पैगम्बर इस्लाम से या इस्लाम से पहले भी मौजूद था कि लोग फ़िक्र व तामत के लिए दूर जो है वो तन्हाई में जाते और कई कई दिन वहाँ पर जो है, और उसका हयात मोहम्मद का मुसन्नफ़ कहता है कि उसका जो मकसद होता था वो अल्लाह की ज़ात या रब की ज़ात या ऐसी सुपर पावर के साथ राबता करना होता था। फिर जब तक घर में आने का शौक़ पैदा होता
उस काम के लिए तोशा ले जाते, यानी खाना। फिर ख़त्म हो जाता तो हज़रत खदीजा के पास लौट कर आते और इतना ही तोशा और ले जाते, यानी खाना पीना ले जाते। यहाँ तक कि आप गारे हिरा में थे कि आप पर वही आन पहुँची। हज़रत जबरील आए, उनने कहा पढ़। आपने फरमाया मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। आप फरमाते हैं फिर जबरील ने मुझको पकड़कर ऐसा भींचा, यानी ज़ोर से दबाया कि मैं बेताकत हो गया। फिर मुझको छोड़ दिया, कहा कि पढ़। उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं, क्यों कर पढ़ सकता हूँ। उन्होंने फिर मुझको छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने कहा कैसे पढ़ूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। उन्होंने फिर मुझको पकड़ा, तीसरी मरतबा दबोचा, फिर मुझको छोड़ दिया और कहने लगे उस परवरदिगार के नाम से पढ़ जिसने सब चीज़ें बनाई, आदमी को खून की फटकी से बनाया, पढ़ और तेरा परवरदिगार बड़े करम वाला है। बस यही आयतें हज़रत जबरील से सुनकर आप पहाड़ से लौटे। आपका दिल डर के मारे कांप रहा था। हज़रत खदीजा अपनी बीबी के पास जो खुवैलद की बेटी थी गए और फरमाने लगे मुझको कपड़ा उड़ा दो, कपड़ा उड़ा दो। लोगों ने आपको कपड़ा उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने खदीजा से ये किस्सा बयान करके फरमाया मुझे अपनी जान का डर है। और हयात मोहम्मद जो मोहम्मद हुसैन हैकर ने लिखी वो किताब आप पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर हमारे लेक्चर भी मौजूद हैं और उस लेक्चर का नाम है हयात मोहम्मद, यानी लाइफ ऑफ मोहम्मद। एग्जैक्टली इसी नाम से हैं, वो आप सुन सकते हैं कि वहाँ जो है जब वो डर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि खदीजा ये किसी जिन की कारस्तानी तो नहीं है, कोई जादू तो नहीं है। तो कहते मैं उस डरावनी शक्ल को बार बार देख रहा हूँ। और एक तरफ जब जबरील के किस्से हैं तो कहते हैं जबरील बहुत खूबसूरत है, दूसरी तरफ हमने इब्तिदा में बताया, कहते हैं कि ए नबी हमने तुमको उसी तरह वही दी जिस तरह नूह और दूसरे नबियों को, दूसरे तमाम अंबिया की ये हालत नहीं हुई। तो फिर वो अपनी बीवी से कहने लगे हज़रत खदीजा से कि मुझे अपनी जान का डर है। तो खदीजा कहती हैं कि हरगिज़ नहीं, कसम खुदा की अल्लाह तुमको कभी रुसवा नहीं करेगा। तुम तो नाता जोड़ते हो और नातवा का बोझ अपने ऊपर लेते हो और जो चीज़ लोगों के पास नहीं वो उनको कमा देते हो और मेहमान नवाजी करते हो, हादसों में हक़ की मदद करते हो। फिर खदीजा आपको साथ लेकर चली। यहाँ तक सुनने वाली बात है मसीही बहन भाइयों के लिए, मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि इतनी बड़ी बात है कि हज़रत खदीजा मुसलमान भी नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है कई लोग कहते हैं कि हज़रत खदीजा सारी रात नमाज और नवाफिल पढ़ती थी, हालांकि नमाज की फ़र्ज़ियत से, नमाज के फ़र्ज़ होने से पहले तो वो इंतकाल कर चुकी थी। बारकैफ ये बहुत बड़े मामलात आपको तबसरा बुखारी शरीफ का जब आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा होगा। तो कहते हैं ये हैं कि वो कहाँ लेकर गई, यानी जब हम अपनी अकीदत पे आते कहते हैं कि सारे नबी तेरे दर के सिवाली नबियों के इमाम है, हालांकि कुरान शरीफ में ये बात नहीं लिखी हुई है। तो उनके साथ जब ये वाक़या पेश आता है वो अपनी बीवी को बताते हैं और बीवी क्या करती है, बीवी कहती है कि वो खदीजा आपके साथ लेकर चली, यहाँ तक कि वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास, या उज़्ज़ा जो है लात मनात उज़्ज़ा आपको पता है ये आखिरी सिलसिलों का, बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास जो खदीजा के चचा ज़ाद भाई थे लाई। और वो एक शख्स थे जो जahलियत के ज़माने में मसीही बन गए थे और इसका लिखा हुआ है, ठीक है जी, कि वो क्या बन गए थे, वो नसरानी बन गए थे, वो मसीही बन गए थे। और आगे क्या कर रहे थे वो बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। वो कहते हैं वकाना यकतुबुल किताबल इब्रानी फ़यक्तुबु मिनल इंजील बिल इब्रानी। वो कहते हैं कि उनके पास लेकर गई वर्का बिन नौफल के पास। गौर के साथ नहीं, आप बहुत से लोग बात करते हैं जी हज़रत खदीजा जो है वो पैगम्बर इस्लाम को वर्का बिन नौफल, लेकिन वर्का बिन नौफल का नाम पूरा, फिर बात क्या हुई थी ये तबसरा बुखारी शरीफ में आप सुन रहे हैं। कहते हैं कि जब उनके पास गई वो मसीही हो गए थे, वो इब्रानी ज़बान जानते थे, तो इंजील शरीफ से जो अल्लाह उनसे लिखवाना चाहता है वो इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे और बूढ़े ज़ईफ़ होकर अंधे हो गए थे।
खदीजा ने उनसे कहा, मेरे चचाजाद ज़रा अपने भतीजे की बात सुनो। आप देखिए जी कि आज तो आप मसीहियों के पास नहीं आते हो, लेकिन इब्तदाई इस्लाम का वाक़या सुन लें कि खदीजा किसी और मक्का के सरदार, बड़े बड़े शोरा थे, हकीम थे, उनके पास भी चली जाती, क्यों इंजील मुक़द्दस के मानने वाले के पास गई। और ये आयत कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, सूरह यूनुस उसकी 94 वर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ लिखा है कि अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक हो जो हमें तुमको दिया है, तो उनसे जाके पूछ लो जो पहले की उतरी हुई किताबों को पढ़ते हैं। तो जनाब ये सिलसिला शुरू से है। आज मुसलमान बहन भाइयों, उलमा इकराम को दावत देता हूँ कि आप भी कभी मसीही उलमा के पास बैठा करो। तो उनके पास लेकर चली जाती हैं, फिर उनसे कहती है अपने भतीजे की बात सुनो। तो वो सारा वाक़या जब बयान कर देते हैं तो कहते हैं कि तब वर्का बिन नौफल क्या उठे, ये तो वो राजदार फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने हज़रत मूसा पर उतारा था। काश मैं तेरी पैगम्बरी के जवाने में होता, काश उस वक्त ज़िंदा रहता जब तक तुम्हारी कौम तुझे शहर से बाहर निकाल देगी। ये सब कुछ करते हैं, ठीक है जी, और ऐसी सी बातें करते हैं, लेकिन इसका एंड क्या होता है? लिखा है कि मैं तुम्हारी मदद करता। फिर बहुत ज़माना नहीं गुजरा था कि वर्का मर गए और वही आना बंद हो गई। वर्का अंतवफ़ी वफ़ातर अल वही आना बंद होगी। इसी पे हम इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम हम क्लोज़ कर रहे हैं। दावत फ़िक्र है कि वर्का मर गए और वही आना बंद हो गई। आइए हम दुआ मांगें। कायनात के रब, आसमानी रूहानी बाप यीशु मसीह के नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके फ़ज़ल के लिए, आपके पाक रूह के लिए, हिकमत के लिए जो तो अपने ख़ादमों को अता करता है। और आज मेरे नाज़रीन को, सामईन को वो बरकत दीजिए कि वो इस बात को समझें और फिर दूसरों को समझाने के लायक हों। हम सबको बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, और हम मज़मून पेश कर रहे थे तफसीर बुखारी शरीफ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में याद रखिए, और आप प्रोग्राम देखते हैं दूसरों को दावत दीजिए। फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए हम आपको दुआ में याद रखेंगे और आप अपनी दुआओं में याद रखिए। एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।